हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 1 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है और अभी तक याद कर लिया है वो पहले मेरे साथ रिवाइज करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने अभी भी लेक्चर नंबर 1 ठीक से याद नहीं करा, ना पढ़ा, ना रिवाइज किया, तो वो पहले रिवाइज करो फिर साथ साथ करो, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था। बिजनेस क्या था? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम कुछ अर्न करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कैसे अर्न होता है? जब हम कोई भी चीज को सेल करते हैं, ठीक है। ये क्या पढ़ा था हमने? क्या था ये? बिजनेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कितने थे? टोटल 7। पहला क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही पढ़ा था। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, dealing of goods and services on regular basis, profit motive, uncertain return and risk। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में पढ़ा था। प्रोफेशन क्या होता है? जब हमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज होती है या स्किल्स होती है जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है अपनी प्रैक्टिस का, जैसे डॉक्टर, सीए, सीएस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर काम करना जिसके बिहाफ पे आपको क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन, सैलरी और वेजेस। ये सब हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी कितने तरीके से क्लासिफाई की गई है? बिजनेस दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। एक था आपका इंडस्ट्री, सेकंड आपका था कॉमर्स। इंडस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को फिर फर्दर दो पार्ट्स में करा, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी को दो पार्ट्स में करा, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और आपका सेकेंडरी के साथ साथ आपका थर्ड था टेरिटरी, ठीक है। कॉमर्स आपका दो पार्ट्स में है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड भी दो पार्ट्स में, एक आप इंटरनल ट्रेड करते हो, मतलब अपना डोमेस्टिक ट्रेड करते हो, एक आप करते हो फॉरेन ट्रेड, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो अदर सर्विसेज आपके ट्रेड के साथ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउस एंड एडवर्टाइजिंग। ये आपका एक फ्लो चार्ट है अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर? अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहली थी हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हम अपने रिसोर्सेज, मतलब अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डाल के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम बेचते हैं, दैट इज द इंडस्ट्री, जहां पे ये सब चीजें परफॉर्म की जाती हैं। टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज जिसमें आपका मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल्स दोनों इंक्लूड रहती है। मतलब टेक्निकल स्किल्स मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको काम करना है, और मैकेनिकल अप्लायंसेस मतलब मशीन्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप उस रॉ मटेरियल को कन्वर्जन के प्रोसेस में डालोगे ताकि आपके पास फाइनल में यूजफुल प्रोडक्ट बन के निकले। These include activities relating to production or processing of goods as well as breeding and raising of animals. Term industry is also used to mean groups of firm जो similar या related goods भी produce कर रहे हैं। अब इसमें हम एक दो पॉइंट समझते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये क्या है? हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या? कॉटन।
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसमें आपकी सारी फर्म इंक्लूड हो जाएंगी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह के साथ कर। इन कॉमन पैरेलल्स सर्जन सर्विसेज जैसे आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गई, ये भी सब इंडस्ट्री में आ जाती है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जहाँ पे हर एक तरीके का बंदा आ जाता है, हर एक तरीके की इनसे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इंडस्ट्री के अंदर आपकी फर्स्ट इंडस्ट्री आती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जो मतलब फर्स्ट इंडस्ट्री है, मतलब एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक यहाँ से काम होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती है, इंक्लूड की जाती है, जिसमें कनेक्शन होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो और उसको प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या उसकी डेवलपमेंट के लिए आगे फर्दर भेजते हो, दैट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी एक पार्ट आता है, दैट इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्ट मतलब खोजना, खादना, निकालना। These industries extract या draws out प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो आपके पास नेचुरल सोर्सेज है वहां से ये प्रोडक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल जो आपको, दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल। सॉइल मतलब आपकी जमीन से जुड़े हुए। Product of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industry. यहाँ से हम सामान लेंगे, रिसोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको प्रोसेसिंग में डाल के बहुत सारे यूजफुल गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड रहती है उसमें आपकी फार्मिंग, माइनिंग, लम्बरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशन। ये सब आपके क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? ये हमेशा एंगेज रहती है इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि वो उनको फर्दर रिप्रोडक्शन में भेज सके। ठीक है। For the breeding of plants, the seed and nursery companies are the typical examples of genetic industries. जैसे आपकी नर्सरीज वगैरह हो गई, जहाँ पे आपको प्लांट्स वगैरह के सैंपल्स मिल जाते हैं और वो आप इन फ्यूचर आगे उनको आप उनके सीड्स को रिप्रोडक्शंस में डाल सकते हो। इन एडिशन एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स या पोल्ट्री फार्म्स या फिशिंग हैचरी, ये सब भी आपकी क्लास ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो भी आपने मटेरियल क्या करा है, प्राइमरी स्टेज में लिया है, उसको आप फर्दर यूज कर रहे हो सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ताकि आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए फॉर द कंजम्पशन, दैट इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटेरियल जो आपने पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर दिया प्राइमरी स्टेज पे। ये इंडस्ट्री प्रोसेस करती है वो मटेरियल को टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, और फर्दर आप उसको प्रोसेस करते हो बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। एग्जांपल लेते हैं इसमें, माइनिंग ऑफ आयरन ऑयल इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन जब आप स्टील बना रहे हो, उसका मैन्युफैक्चर स्टील में कर रहे हो, उसको आयरन को, वो आपकी क्या हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपके दो पार्ट्स हैं, क्या क्या थे? कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सेकेंड थी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो पोर्शन आएगा जो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा। These industries are involved in construction of building, dam, bridge, road as well as tunnels or canals. इसमें आपका इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर स्किल्स होना बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेट करती है आपके रॉ मटेरियल से, जो फर्दर आपका यूटिलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। These industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating from utilities.
दे टर्न आउट इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, और जिसको आप कंज्यूम करते हो through the conversion of raw material या partly finished materials in the manufacturing operations. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहली होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो एनालिसिस करती है, सेपरेट करती है हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर मटेरियल में से। Analytic industries which analysis and separate different elements from the same industry, as in the case of oil refinery. अब आपकी बारी आती है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास ऑयल रिफाइनरी, अब उसमें से आपको अलग अलग चीजें एनालिसिस करनी, ऑयल किसका है, कैसे ऑयल प्रोड्यूस हुआ, किस तरह से इसको हमें फर्दर कंजम्पशन में जब तक आएगा तब तक ये सही रहे, इन सब चीजों का हम एनालिटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो होती है जो कंबाइन करती है अदर इंग्रेडिएंट्स को एक नए प्रोडक्ट को बनाने, जैसे सीमेंट आ गई, उसको हम प्रोडक्शन में डालते हैं, उससे क्या होता है, हम इमारत खड़ी करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो गई, जब एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डालकर आगे यूटिलाइज करते हैं। इसके लिए मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ ब्रेड का। ब्रेड कैसे बनती है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, व्हीट। ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं, व्हीट वाली, व्हीट, उसका हमारे पास फिर पाउडर होना चाहिए, आटा। उसके बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पानी से प्रोसेसिंग में डालना पड़ेगा विथ वाटर, फिर हमारे पास एक डो बन जाएगा। फिर डो को हम मोल्ड्स में डालेंगे, ब्रेड मोल्ड्स में, उसके बाद हम उसको बेक करेंगे, फिर हम उसकी पैकिंग करेंगे। दिस इज ऑल द प्रोसेसिंग, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब अलग अलग सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाना, दैट इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, ये सब आपके असेंबलिंग इंडस्ट्री के क्या है, पार्ट्स। अभी तक क्या पढ़ा वो रिवाइज करते हैं आज के लेक्चर का। पहला इंडस्ट्री पढ़ी। इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी 2 पार्ट्स में थी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी 2 पार्ट्स में थी, कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग फिर फर्दर 4 पार्ट में थी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। लास्ट पॉइंट आपका आता है वो है टेरिटरी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री वो होती है जो प्रोवाइड करती है आपको सपोर्टिंग सर्विसेज, जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को दी जाती है, ठीक है। They are concerned with providing support services to primary and secondary industry as well as activity relating to trade. These industries provide service facility, या इंडस्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस फैसिलिटी। जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, दिस मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स। जैसे आप कॉमर्स में ऑक्सिलरी ट्रेड की सर्विसेज यूटिलाइज करते हो, उसी तरह से आप टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर वो उसी टाइप की सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आपकी इंक्लूड रहती है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी इंडस्ट्री आपकी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो आपकी ये सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। अब हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में कुछ पोर्शन पढ़ा। आज लेक्चर नंबर 2 में हमने सिर्फ इंडस्ट्री पढ़ी। अब कॉमर्स है वो हम हमारे लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 3 जब भी हमारा स्टार्ट होगा, उससे पहले ये दोनों लेक्चर्स क्या होने चाहिए, अच्छे से रिवाइज। एक रिवीजन अभी करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, फटाफट से 7 बताओ। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, सेल और एक्सचेंज, रेगुलर बेसिस में डीलिंग करना, प्रॉफिट मोटिव, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क लास्ट। उसके बाद आपने कंपैरिजंस एंड डिस्टिंग्विशन पढ़े। आज के हमने चैप्टर में पढ़ा इंडस्ट्री।
जो बिजनेस एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, दैट इज द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी में आपके 2 पार्ट्स थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 पॉइंट थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। अब तो काफी हद तक याद हो गया। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम हमारा जो आगे का लेक्चर है, आगे के चैप्टर को आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।